नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के बिल न जमा करने से आप लोग को ही कितना नुकसान होता है, जिससे आप लोग परेशान रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के उपकेंद्रों पर मान लीजिए कि हर महीने कम से कम बिजली 25 से 40 लाख रुपए तक की बिजली खर्च हो जाती है। अच्छा, तथा अगर शहरी क्षेत्रों में वहीं देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में भी 30 से 50 लाख तक की बिजली खर्च होती है। बट होता क्या है, आप लोग करते क्या हैं? शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर क्या है कि शहरी क्षेत्रों में बिजली 24 घंटे दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे दी जाती है। उसमें भी शहरी क्षेत्रों में बिजली क्या है कि कंटिन्यू चलती रहती है, उसमें बहुत कम फॉल्ट आता है, बहुत मिनिमम फॉल्ट होता है। उसके बावजूद अगर वो फॉल्ट जितना मिनिमम होता है उतना ही जल्दी अटेंड हो जाता है, फिर सप्लाई चलने लगती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं होता है, क्यों बहुत ज़्यादा फॉल्ट होता है, क्यों नहीं अटेंड होता है? इसका रीज़न ये है कि यदि आप लोग जितना बिजली खर्च करते हैं अगर उसका पैसा नहीं जमा करेंगे तो विभाग सामान कहाँ से लाएगा, कर्मचारी कहाँ से लाएगा, कर्मचारियों को पेमेंट कहाँ से करेगा? ये सब सारी समस्याएं हैं। अब यदि पूरा उपभोक्ता पैसा जमा करते तो विभाग को बिजली खरीदने में आसानी होती, बिजली की जो मेंटेनेंस की सामग्री है वो भी खरीदने में आसानी होती, जिससे कि आसानी से बिजली का मेंटेनेंस हो सकता। जैसे अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो आपका फॉल्ट वही वैसे ही रहेगा, तो अटेंड नहीं होगा, तो कैसे आप लोगों को कैसे वो सप्लाई मिल पाएगी? तो आप लोग पैसा जमा करते तो ये सब अवरोध नहीं आता। सप्लाई में अवरोध आता उत्पन्न होता है, पैसा नहीं जमा करते हैं नहीं रहता है तो अवरोध उत्पन्न होता है। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली खर्च होती है 25 से 40 लाख रुपए तक की एक पावर हाउस से, बशर्ते जमा कितना होता है 6 से 7 लाख रुपए तक केवल जमा होता है। केवल 6 से 7 लाख रुपए तक ही ग्रामीण क्षेत्रों में पर मंथ 25 से 40 लाख के रुपए में से 6 से 7 लाख रुपए बस जमा हो पाते हैं रेवेन्यू के तौर पे। अब विभागीय कर्मचारियों का उसमें पेमेंट भी करना होता है, गवर्नमेंट उसमें विभाग कर्मचारियों का पेमेंट भी करती है। लाइन भी मेंटेन करना है, मेंटेनेंस के लिए सामग्री लगती है, तार लगता है, पोल लगता है, जो भी अन्य सामग्रियां हैं सब लगती हैं। फिर उसके बाद क्या है कि बिजली खरीदना है तो कहाँ से खरीदेगी गवर्नमेंट? पैसा रहेगा तभी ना खरीदेगी। आप लोग पैसा नहीं जमा करते हैं। अगर मान लीजिए कि पूरा पैसा विभाग का जमा हो जाए तो आप लोग को भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी सप्लाई 24 घंटे मिलने लगेगी, फॉल्ट कम टाइम में अटेंड होने लगेगा, कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाएगी, लाइनमैनों की संख्या बढ़ जाएगी। जितना अब एक पावर हाउस पे जितने 6-7 लाइनमैन होते हैं, 10 लाइनमैन होते हैं, उसका दोगुना हो जाएंगे, तो रात में भी अटेंड होगा फॉल्ट अच्छी तरह। तो आप लोग पैसा अगर पूरा जमा करते तो ये सब कार्य में बाधा नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 7 लाख जमा होता है पैसा, उसमें क्या है कि अधिकतर उसमें पैसा टावर वालों के होते हैं, चक्की वालों के होते हैं, कुछ कमर्शियल के कंज्यूमर हैं जो वो भी बेचारे पैसा जमा कर देते हैं टाइमली। घरेलू उपभोक्ताओं और ट्यूबवेल के उपभोक्ताओं के इनके पैसे नहीं जमा होते हैं। घरेलू और ट्यूबवेल के उपभोक्ताओं को अगर पूरा बता दिया जाए तो मुश्किल से 1 से 1.5 लाख रुपए ही घरेलू और ट्यूबवेल के उपभोक्ताओं द्वारा जमा किया जाता है एक पावर हाउस पे। वहीं क्या है कि शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में अच्छा पैसा जमा हो जाता है पूरा। जैसे 30 से 50 लाख तक उनका रेवेन्यू आता है, उनकी बिजली खर्च होती है, तो उसमें कम से कम शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो जहाँ 30 खर्च होता है वहाँ 25 लाख तक वो जमा कर देते हैं, 26 लाख तक जमा कर देते हैं। जहाँ 50 खर्च होता है वो 40 लाख तक खर्च जमा कर देते हैं, 45 लाख तक जमा कर देते हैं, जिससे वहाँ के कर्मचारियों को भी आसानी होता है। अगर देखिए 24 घंटे अगर लाइट चली गई आपकी
तो फॉल्ट बहुत कम आएगा। जितने बार बंद होगी चालू होगी या जितने बार सप्लाई कटेगी उतना ज़्यादा फॉल्ट आता है। अच्छा, आप लोग क्या है कि आप लोग तो जमा नहीं करते पैसा, जिससे कर्मचारियों को सब झेलना पड़ता है। फॉल्ट आएगा तो कर्मचारी आप लोग तो केवल कहेंगे कि लाइट नहीं बने। भाई इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, आप पैसे जमा करिए टाइमली, तभी तो। अगर 20 से 25 लाख का ग्रामीण क्षेत्रों का रेवेन्यू आ रहा है, 25 से 40 लाख तक, अगर आप उसमें 3/4 भी जमा कर दीजिए, अगर आप उसमें 25 लाख में 18-20 लाख जमा कर दीजिए, पूरे उपभोक्ता मिल के अगर जमा कर दें एक पावर हाउस के 40 लाख आ रहा है तो 30 से 35 लाख जमा कर दें, तो आपकी सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा आएगी ही नहीं। 24 घंटा सप्लाई अगर मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो गवर्नमेंट हर चीज़ पे ध्यान देती है, ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान देती है। बाकी मजबूरी ये है कि जब ग्रामीण क्षेत्र से पैसे ही नहीं आते हैं तो गवर्नमेंट अपना नहीं ध्यान दे पाती है। कहाँ से दे, जहाँ से पैसा नहीं आएगा केवल खर्च करेगी, उसके पास इनकम होगी ही नहीं, तो आप लोगों को कहाँ से देगी सप्लाई इतना। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग बिजली का बिल जमा करें ताकि हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी कम से कम 24 घंटे की बिजली प्राप्त हो तथा नियमित बिजली चले, जिससे कर्मचारियों को लाइन बनाने में आसानी रहे, कम फॉल्ट आए। जितना कम फॉल्ट आएगा हमें भी आसानी होगी, हम विद्युत का उपभोग कर सकेंगे और उनको भी आसानी होगी कि उनको कम फॉल्ट आएगा तो कम बनाना पड़ेगा। इस तरह तार गिरना ये सब लगा रहता है। और बिजली हित में बिजली आप लोग जितना बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश कीजिए। जब ये नहीं कि बहुत से सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं आप लोग, बिजली खर्च हो रही है, बिजली सरकारी है तो बिजली खर्च होती रहेगी, ऐसा आप लोग मत करिए। बिजली बचाने की भी कोशिश करिए, जितना बचा सके उतना बिजली बचाइए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।